नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सावन व्रत के सुबह से पारण तक के, अगले दिन पारण तक के सभी जरूरी बातें बताऊंगी, सभी नियम बताऊंगी कि क्या क्या ऐसी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका त्याग करना चाहिए। देखिए, सावन का व्रत लोग सुहागिन महिलाएं अपने पति की उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए रहती हैं, क्योंकि शिव जी के लिए पार्वती माता ने ये व्रत किया था। दोस्तों, उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो बड़ी हो जाती है। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उसके तह तक मैं जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, पहले तो मैं सोचती थी कि बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन जब मुझे कमेंट बॉक्स में काफ़ी प्रश्न आने लगे तो मैं सोची कि आप लोग को हर वो छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ जो कि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। उसी चीज़ को समझाने में वीडियो बड़ी हो जाती है। तो यदि आप लोग को वीडियो बड़ी लगे तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरा बताना आप लोग को कर्तव्य, इसीलिए मैं हर बात को तह तक पहुंचाती हूँ, आप लोग को कि तह तक समझा दूंगी ताकि आप लोग को बातें समझ में आ जाए। तो सावन व्रत का व्रत सोमवार का शिव जी के लिए पार्वती माता ने की थी, इसीलिए हम सुहागिन ने अपने पति की सुरक्षा, दीर्घायु के लिए सोमवार का व्रत करते हैं। तो कुछ महिलाओं का ये प्रश्न था कि जो महिलाएं जैसे दवा ले रहे हैं या प्रेगनेंसी में है, वो व्रत नहीं कर सकती हैं, तो क्या करें। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग खूब व्रत करके ही पूजा पाठ करें। बिना व्रत के भी पूजा पाठ किया जाता है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा के भूखे हैं, न कि उनको ये चाहिए कि आप कितना ज़्यादा उनके लिए उपवास रह रहे हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता है उपवास वाली बात। और एक बात और था कि कुछ लोग मंगलवार का भी व्रत रखते हैं, तो वो क्या करें, सोमवार के लिए मंगलवार छोड़ दें या फिर मंगलवार करें और सोमवार का व्रत ना करें। तो देखिए, आप मंगलवार का ये साप्ताहिक व्रत है जो आप रेगुलर करते आ रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग को सोमवार का व्रत करना कोई जरूरी नहीं है। बस आप लोग आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ शिव जी की आप लोग पूजा कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप लोग दो व्रत करें या दोनों व्रत में एक को छोड़ें, एक को पकड़ें, कोई नहीं। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि व्रत बीच में खंडित करना इस व्रत को करने से ज़्यादा पाप हो देगा, इसलिए ये चीज़ मत कीजिएगा। अब चलिए बता दूं, क्या यदि आप लोग घर पे पूजा करती हैं, मंदिर पास में नहीं है, तो क्या करें। देखिए, मंदिर जाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो अपने घर की शिव जी की प्रतिमा पर भी पूजा कर सकती हैं। घर में मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग बना करके कर सकती हैं। और देखिए, शिवलिंग बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। इस शिवलिंग को आप लोग को विसर्जित करना पड़ता है नेक्स्ट डे। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि नेक्स्ट डे आप लोग विसर्जित कर दीजिए, लेकिन आप लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं। यदि सुबह में शिवलिंग बना करके आप लोग घर पे पूजा करती हैं, तो इसको शाम को विसर्जित कर दीजिए। विसर्जित मतलब गमले में अपने विसर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी का ही रहता है, अपना गल जाता है। लेकिन यदि शाम को, कुछ लोग प्रदोष काल में भी शाम को पूजा करते हैं, और यदि आप लोग घर पे शिवलिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग का पूजा करते हैं, तो इसको अगले दिन विसर्जित किया जाता है। अब अगले दिन में आप लोग मंगलवार को कभी मत सोचिएगा कि विसर्जित करें। मंगलवार को ना मूर्ति विसर्जित की जाती है और ना ही कभी भी घर से पूजा पाठ का सामान नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो ये मैं कई वीडियो में सुनी कि अगले दिन विसर्जित कर दीजिएगा। तो किसी के कहने का मतलब ये नहीं होता है कि अगले दिन यानी मंगलवार को, बुधवार के दिन आप लोग विसर्जित कीजिएगा, क्योंकि यही आप लोग छोटी छोटी बातें वीडियो को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो यही चीज़ें आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगले दिन मतलब बुधवार को विसर्जित कीजिएगा, ये भी आप लोग जान गए। दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा है कि जैसे किस किस चीज़ से हम लोग चाहें तो शिव जी को चढ़ा सकते हैं, शिव जी को स्नान करा सकते हैं। देखिए, दूध से भी करा सकते हैं, दही से भी करा सकते हैं, शहद से भी करा सकते हैं, घी से भी करा सकते हैं। लेकिन बात यह होती है कि जिस चीज़ से कराएं लोटा भरा हुआ रहना चाहिए। तो सबसे अच्छा ये होता है कि पंचामृत से स्नान कराना शिवलिंग को सबसे शुभ माना जाता है और सबसे अच्छा। पंचामृत में क्या होता है, गंगा जल होता है, दूध होता है, दही होता है, थोड़ा सा घी होता है, थोड़ा सा शहद होता है। लेकिन यदि इतना कुछ भी आप लोग नहीं डाल पाते हैं, तो मात्र गंगा जल भी डाल करके आप लोग चढ़ा सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि सिर्फ श्रद्धा और आस्था से आप कुछ चीज़ पा सकते हैं, न कि आप लोग घर में तांडव मचा के जल्दी पूजा करने जाइए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको चाय पानी न दे करके पहले मंदिर में ही पूजा करने चले जाइए। देखिए, घर में क्लेश करके यदि आप लोग सोच रहे होंगे, खासतौर से मैं महिलाओं को बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि घर में दीदी बहुत काम रहता है, सुबह मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो क्या शाम को जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकती हैं।
कभी भी घर के मूल कर्तव्यों का त्याग करके, घर में तांडव करके या घर के कार्यों का त्याग करके, पति को उपवास भेज करके और आप लोग चाहें कि सुबह ही मंदिर जा करके पूजा करने, कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग शाम को स्थिर से पूजा करने जाइए, भगवान आपकी श्रद्धा देखेंगे, न कि आप अपने घर में क्लेश करके जाएं पूजा करने, वो जरूरी नहीं है। अब एक चीज, कभी भी तांबे के लोटा से जल मत दीजिएगा, ख्याल कीजिएगा कि पीतल का ही लोटा हो, पीतल के लोटे से ही शिवलिंग की पूजा की जाती है या शिव जी को मतलब कि जल चढ़ाया जाता है। आप लोग पार्वती माता को जैसे श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाती हैं, तो कई महिलाएं पूछी थी कि क्या हम प्रत्येक सोमवार को चढ़ाएं। तो यहाँ मैं एक चीज़ बात बताना चाहूँगी कि कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग 5 सोमवार को, इस बार 5 सोमवार पड़ रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 जुलाई से शुरू है और 19 अगस्त को ख़त्म है। इस बार 5 सोमवार पड़ रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि 5 सोमवार का व्रत करने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे में 4 सोमवार मिलता है हम लोग को व्रत करने के लिए, कभी कभी 5 सोमवार मिलता है, तो 5 सोमवार उत्तम होता है। तो अगर आप लोग व्रत करती हैं तो चाहे लास्ट सोमवार को या पहले सोमवार को, बीच में किसी भी दिन कोई सोमवार को भी आप लोग श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा सकती हैं, चूड़ी चढ़ा सकती है, सिंदूर बिंदी चढ़ा सकती है, मेहंदी चढ़ा सकती है, महावर चढ़ा सकती है, और ये चाहें तो चीज़ें इसमें से कुछ दान भी कर सकते हैं और कुछ अपने को प्रसाद के रूप में, सुहाग का चीज़ है तो प्रसाद के रूप में ज़रूर लेकर के इसको पहनिएगा। अब जैसे कि महिलाएं पूछ रही थी कि रविवार का दिन पड़ता है, लोग जाते हैं चूड़ी वगैरह खरीद लेती हैं, तो देखिए चूड़ी खरीद लीजिएगा, लेकिन रविवार को कभी भी कांच की चूड़ियों को पहना नहीं जाता है, तो इसको पहनिएगा मत। सोमवार को आप लोग चाहें तो माता को चढ़ा करके पहन लीजिएगा या ऐसे भी पहन लीजिएगा, लेकिन रविवार को कभी भी नई चूड़ी कांच की मत पहनिएगा। आज के दिन अगर व्रत है तो कुछ लोगों ने पूछा था कि हम आज सो सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, यदि आप लोग दिन में चाहें तो आराम कर सकती हैं, कोई इसमें नहीं है। और यदि जगे रहने का मन कर रहा है तो भजन कीर्तन कीजिए या घर में भगवान का भजन कीर्तन लगाए रहिए, लेकिन इसमें कोई बात नहीं कि आप लोग सो नहीं सकते हैं, सो सकते हैं आराम से, खूब अच्छे से, कोई इसमें बात नहीं है। एक चीज़ और महिलाएं पूछी थी कि आज के दिन जैसे हम व्रत रहते हैं तो बाल धुलें कि नहीं। देखिए, सोमवार का ऐसा व्रत है कि आज के दिन आप खूब नई चीज़ें धारण कर सकती हैं, खूब श्रृंगार कर सकती हैं, क्योंकि कभी भी शिव जी का पूजा बिना श्रृंगार के सुहागिनों को करना ही नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग श्रृंगार कीजिएगा। आज के दिन सिंदूरा से सिंदूर पहनिएगा, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बताई हूँ। आज के दिन बाल भी धुल सकती हैं, जरूरी हो तो एक दिन पहले भी धुल सकती हैं और आज के दिन भी धुल सकती हैं। जैसे एक दिन पहले इस बार पूर्णिमा है तो नहीं भी धुल पाए तो कोई बात नहीं, सोमवार के दिन भी धुल कर पूजा कर सकती हैं। आज के दिन जरूर अगर आपके पास मंगलसूत्र है तो मंगलसूत्र जरूर पहनिए और सिंदूरा से सिंदूर लगाइए। मैंने एक बात और बताया था कि पूरे सावन थोड़ा ही सही लेकिन अपने हाथों पर मेहंदी जरूर लगाए रहिएगा और सोमवार के दिन पैरों में महावर भी लगा करके तब मंदिर जाइएगा। ये भी चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। अब एक चीज़, जैसे कि आप लोग जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने या घर में भी पूजा कर रहे हैं तो कोरा साड़ी पहनना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जूठी साड़ी पहन करके भगवान की पूजा मत कीजिएगा। साफ़ सुथरा ना, मतलब कि पूरा कन्फर्म हो कि ये साड़ी साफ़ है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर क्या करती हैं कि कपड़ा पहन के एक बार टांग देती हैं, भाई उतना गंदा तो हुआ नहीं रहता है, तो भूल करके भी वो साड़ी मत पहनिएगा। उस साड़ी को एक बार खंगाल के एक दिन पहले सुखा करके तभी उसको पहनिएगा। और हो सके तो महामृत्युंजय का जाप कीजिएगा। महामृत्युंजय के जाप से कहा जाता है घर में किसी भी प्रकार का संकट होता है, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वो समाप्त हो जाती है। तो यदि आप लोग चाहें तो वो भी मंत्र पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने घर में उसको मोबाइल में, बूफर में, जिसमें भी हो धूनी लगाए कीजिए। और सुबह शाम अपने घर में पूरे सावन शिव जी का अवश्य गाना भजन लगाए रहिएगा, क्योंकि श्रावण मास में शिव का जितना से ज़्यादा भजन करेंगे आपके घर से उतना ही कष्ट भागेगा दूर। दूसरी चीज़, श्रावण मास में यदि आपसे संभव हो तो रोज़ शाम को कोई मतलब पास में शिवलिंग हो, मंदिर हो तो वहाँ एक दीपक अवश्य जलाइएगा। कहा जाता है इससे भारी से भारी घर से यदि रोग पीड़ा हो तो समाप्त होती है। घर में काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, तो ये चीज़ें यदि सपने में किसी को बार बार सांप का सपना आता है तो ये चीज़ें अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती हैं। तो यदि ऐसी कोई बात है तो प्रत्येक सोमवार को 1 महीने तक प्रत्येक दिन, हर दिन शाम को प्रदोष काल में एक दीपक शिवलिंग पे अवश्य जला दीजिएगा। ये उपाय था, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
पूरे सावन मास में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शिव जी का भजन करना चाहिए और भक्ति भाव से श्रद्धा से रहना चाहिए। लहसुन प्याज का नॉन वेज का त्याग करना चाहिए और सावन मास में दूध नहीं पीना चाहिए। मतलब दूध पीना हानिकारक माना जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ का वर्णन किया था। अब जैसे सुबह में हुआ तो दातुन तो इस समय कोई करता नहीं है, सभी लोग ब्रश करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यदि हमारी बातें आप लोग को उपयोगी लगे, सार्थक लगे, आपके लिए लाभकारी हो तो एक छोटी सी लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा बल मिलता है, उत्साह बढ़ता है शरीर में, ताकि आप लोग को छोटा छोटा चीज़ भी मैं समय से बता सकूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी दातून का। तो दातून तो लोग रोज करते नहीं, तो इसलिए आप लोग संडे के रात में जब खाना वगैरह खा लीजिएगा तो ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन हमेशा व्रत में दातून ही किया जाता है। और आज दातून कीजिएगा और पूरे दिन सोमवार के व्रत में फलाहार लिया जाता है। आप लोग दही खा लीजिएगा, केला खा लीजिएगा, फल खा लीजिएगा, कोई आलू बॉयल करके खा लीजिएगा। आलू जरूर खाया जाता है क्योंकि ये बहुत शरीर के लिए शक्ति वाला होता है, तो खा लीजिएगा। चाय पानी ले लीजिएगा, साबूदाना पकाकर खा लीजिएगा, लेकिन इसमें खाना नहीं खाया जाता है। जैसे हर व्रत में शाम को मीठा भोजन किया जाता है, सोमवार के व्रत में मीठा भोजन नहीं किया जाता है शाम को। और इसमें एक चीज़ और नहीं की जाती है कि आप लोग यदि संभव एकदम न रहने बने, आप लोग दवाई खा रही हैं, तभी सेंधा नमक का सेवन कीजिएगा, अन्यथा सेंधा नमक नहीं खाइएगा। एक दिन के व्रत में क्या नमक खाने की ज़रूरत है। अगले दिन पारण से भी पहले जो लोग आप लोग ब्रश कीजिएगा तो ब्रश मत कीजिएगा, दातून ही कीजिएगा, क्योंकि उस ब्रश से मान लीजिए आप लोग लहसुन प्याज अन्य लोग खाए होते हैं और उसी ब्रश से दातून करके ब्रश करके आप लोग पारण करेंगी तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। पारण आप किसी भी चीज़ से कर सकती हैं, पूरा दाल चावल रोटी सब्जी बना के, बस लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। पारण से पहले आप लोग कुछ ब्राह्मण के लिए कच्चा सीधा अवश्य निकाल लीजिएगा। इससे आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, परसों भी, किसी भी दे सकती हैं, एक दिन इकट्ठा करके भी दे सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है कि आप लोग तुरंत दान को दे ही दें। और जानते ही हैं कि किसी भी पारण से पहले थोड़ा सा अग्रासन गौ के लिए अवश्य निकाला जाता है, तो गौ के लिए अग्रासन भी अवश्य निकालिएगा। यह है सावन मास की कुछ जरूरी बातें जो मैंने आप लोग को बता दी। सावन मास में कहा जाता है कि गंगा जल से स्नान किया जाता है, गंगा में स्नान किया जाता है, लेकिन हर दिन संभव नहीं है कि गंगा जल डाल के गंगा में स्नान करें। लेकिन गंगा जल डाल के आप लोग स्नान करें तो ये भी उतना ही पवित्र होता है। आप लोग जानते ही हैं कि श्रद्धा भक्ति आस्था से किया हुआ चीज़ कभी भी गलत नहीं होता है। तो आप लोग संभव हो तो जैसे थोड़ा सा शीशी में निकाल के अपने बाथरूम के पास रख सकते हैं और इसे रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने बाल्टी में डाल करके स्नान भी कर लीजिएगा। सावन मास में अपने घर में गंगा जल का छिड़काव प्रत्येक दिन कीजिए, अपने मेन दरवाजे पर कीजिए और कोशिश कीजिए कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही आप लोग स्नान कर लिया करें। दोस्तों ये हमारी बातें यदि आप लोग को अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को समृद्धि की मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ। दोस्तों यदि आप लोग के कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछिएगा। जय श्री राम।